इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर फर्स्ट के असर्शन एंड रीजन के जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं उन क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट कैसे करना है, और अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी क्या रहनी चाहिए, हमारा तरीका क्या रहना चाहिए और कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये आपके सामने एक फॉर्मेट रहेगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शंस मिलेंगे और यहाँ पर असर्शन और रीजन, ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने रहेंगे। इन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई ना कोई आंसर करना है। इससे पहले आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? जो भी क्वेश्चन आपके सामने है उससे रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में अगर नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई क्वेश्चन अगर आपका बिल्कुल भी देखा हुआ ही नहीं है, आपने कभी उसको देखा ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सबसे पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पर असर्शन है और रीजन है, तो असर्शन जब आपने रीड आउट कर लिया, इसके बीच में आप बिकॉज लगा दीजिए, या तो बिकॉज लगा दीजिए या सो लगा दीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड बिकॉज स्पोर्ट्स प्लानिंग एम्स एट कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट। इसके बाद में इसको आप रीड आउट कीजिए। पहले असर्शन को आपने रीड किया, फिर आपने रीजन को रीड किया। बिकॉज अगर सही नहीं बैठता है तो आप सो का यूज कीजिए। सो मतलब इसलिए, या फिर दैट्स वाई, ये भी आप यूज कर सकते हो। इन तीनों में से किसी को भी आप यूज करोगे, अगर वो फिट बैठता है तब तो आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। नहीं तो इन दोनों में अगर कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलेगा तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो इन 4 ऑप्शंस में से आपको फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा। आई होप आप समझे होंगे। ये हम अप्लाई करते हैं पहले क्वेश्चन में। देखिए क्या दे रखा है, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। बिल्कुल सही बात है, आपकी जो प्लानिंग है वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। हमारा जो असर्शन है वो सही है, बिकॉज स्पोर्ट्स प्लानिंग एम्स एट कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब हो गया आंसर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं। और रीजन क्या करता है, असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब है यहाँ पर जो रीजन दे रखा है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ये भी रखा है कि प्लानिंग आपकी गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, और स्पोर्ट्स प्लानिंग क्या करती है, कंडक्टिंग स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट को कराती है, इसलिए आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया। नेक्स्ट देखिए, इट प्रोवाइड्स द वे थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सेसफुली कंडक्ट द इवेंट। कोई भी इवेंट को हम जब सक्सेसफुली करवाते हैं तो क्या है, ये हमें एक वे देता है, एक रास्ता देता है। बिकॉज दैट्स वाई, सो कुछ भी अगर लगा के हम रीजन को देखें, द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की बात हो रही है। द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मस्ट डिवाइस ए स्ट्रेटजिक प्लान एंड थोरोली फॉलो द सेम। स्ट्रेटजिक प्लान बनाती है और क्या करती है, उसको फॉलो करती है। तो इसमें थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे तो इसको समझ सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सेसफुली कंडक्ट द इवेंट, कोई भी इवेंट को सक्सेसफुली करवाने के लिए हमें एक रास्ता मिलता है। बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन कमेटी, आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है वो एक स्ट्रेटजिक प्लान बनाती है और उसके ऊपर चलती है। दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन ये जो रीज़न है ये असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर देखिए बी करेक्ट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट है, टेक्निकल कमेटी सेलेक्ट्स वेरियस ऑफिशियल सच एज रेफरी, जजेज, अंपायर्स एटसेट्रा। देखिए टेक्निकल कमेटी का ये काम होता है, वो रेफरीज, जजेज, अंपायर्स, इनको क्या करती है, सेलेक्ट करती है। बिकॉज टेक्निकल कमेटी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट। ये गलत है, ये टेक्निकल कमेटी का काम नहीं होता, ये अनाउंसमेंट कमेटी का काम होता है या फिर अनाउंसर का काम होता है। तो असर्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रीजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। असर्शन कहाँ पर है, ये असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 3 हमारा करेक्ट है, ये देखिए यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, बिकॉज, सो या फिर दैट्स वाई लगाकर ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट हमारे सामने फिर 3 क्वेश्चंस हैं।
हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी इज ऑलवेज हेडेड बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। हेल्थ और सेफ्टी कमेटी को जो हेड करते हैं वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हेड करते हैं। बिकॉज हमने बिकॉज अपनी तरफ से लगाया एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में नहीं है। बिकॉज हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी caters to the injuries caused to sports person during the event, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब देखिए दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी कैटर्स टू द इंजरीज कॉज्ड टू स्पोर्ट्स पर्सन ड्यूरिंग द इवेंट, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों सही हैं, लेकिन इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो दो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दोनों सही हैं, असर्शन और रीजन, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। प्लानिंग इज नॉट फ्यूचरिस्टिक कंटिन्यूअस प्रोसेस, गलत बात है। प्लानिंग तो फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस होती है। असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन हमारा ट्रू हो जाएगा, यही ऑप्शन बनता है। ये ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो गया। प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन इन स्पोर्ट्स, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज प्लानिंग गिव्स ए व्यू ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्ट, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये देखिए, क्योंकि ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आप प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन इन स्पोर्ट्स, इसके आगे अगर बिकॉज लगाओ, बिकॉज प्लानिंग गिव्स ए व्यू ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ये हमारा सही फिट बैठता है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना है। लीग टूर्नामेंट हैज 2 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, सिंगल एंड डबल लीग टूर्नामेंट, बिल्कुल सही बात है। नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन टूर्नामेंट, ये भी सही बात है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो दोनों सही हैं, बोथ आर ट्रू और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो दो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, ए लीग टूर्नामेंट इज ए टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच इज कंटेस्टेंट गेट्स एलिमिनेटेड आफ्टर बीइंग डिफीटेड इन द राउंड। क्या बता रखा है, लीग टूर्नामेंट के अंदर क्या होता है, एक राउंड के अंदर अगर कोई प्लेयर हार जाता है तो वो बाहर हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नॉकआउट टूर्नामेंट में होता है। तो ये पहला फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स, तो इसमें यहीं से हमें आंसर मिल गया, ये आपको सही मिलेगा। इन लीग टूर्नामेंट देयर हैज़ टू बी सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट द टूर्नामेंट, बिल्कुल सही बात है, चार ऑप्शन करेक्ट हो गया। इन स्टेयरकेस मेथड द टीम्स आर अरेंज्ड इन सिक्वेंशियल फॉर्म, सही बात है, सिक्वेंशियल फॉर्म में टीम्स अरेंज होती हैं। बिकॉज देर आर नो बाइज एंड नो प्रॉब्लम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स ऑफ टीम इन स्टेयरकेस मेथड, ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अगर हम बिकॉज लगा के देखें और इस सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करें कि भाई स्टेयरकेस मेथड में जो टीम्स हैं उनको सिक्वेंशियल हम अरेंज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बाइज और ऑड और इवन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती स्टेयरकेस मेथड में। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि सिक्वेंशियल फॉर्म में हम इनको अगर जोड़ते हैं और ऑड और इवन और बाई, ये दूसरा कॉन्टेक्स्ट आ गया, दोनों बातें एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रही, इसलिए ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा, आंसर हो जाएगा 2। सम टीम्स में गेट बाई इन फर्स्ट राउंड बाई विच दे गेट प्रमोटेड टू हायर राउंड कॉम्पिटिशन, सही बात है, ऐसा होता है। दिस मे बी गिवन एज ए पेनल्टी फॉर देयर पास्ट पुअर परफॉर्मेंस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन हमारा 3 क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये असर्शन हमारा सही है और रीजन हमारा क्या है, फॉल्स है, ऐसा नहीं होता। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में समझा रखा है, चैप्टर फर्स्ट को बहुत डिटेल में हमने कवर किया है। ए बाई इज ए काइंड ऑफ एडवांटेज फॉर सम टीम्स फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग फर्स्ट राउंड ऑफ टूर्नामेंट, सही बात है। बिकॉज प्रोसीजर ऑफ ड्रॉ फिक्सचर विद बाई ऑन रैंडम लॉटरी बेसिस, देखिए लॉटरी बेसिस पे बाइज दी जाती हैं, और यहाँ पर जो असर्सन है, यहाँ पर क्या बात की गई है, ए बाई इज ए काइंड ऑफ, बाई एक एडवांटेज है, तो फर्स्ट राउंड की टीम को क्या मिलता है, वो राउंड खेलना नहीं पड़ता। बिकॉज प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्सचर्स विद बाई ऑन रैंडम लॉटरी बेसिस, रैंडम लॉटरी बेसिस पर ये बाई दी जाती है। यहाँ पर दे रखा है सम टीम्स, कुछ टीम्स को, कुछ टीम्स हैं और यहाँ पर रैंडम है, इसका मतलब ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एक हमारा यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग सेलेक्टेड पीपल वर्क वर्क प्लेसेज सो दैट ग्रुप कैन वर्क टुगेदर। ऑर्गेनाइजिंग क्या है,
ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बता रखा है कि जो अथॉरिटी के बारे में आपस में जो रिलेशनशिप है, कुछ सिलेक्टेड जो लोग हैं वो आपस में काम करते हैं, इनका एक ग्रुप बन जाता है, वो साथ में काम करते हैं। अगर हम लगा कर देखें बिकॉज को, बिकॉज दिस कवर्स रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड मेकिंग पीपल्स ड्यूटी क्लियर टू मेक इवेंट रन स्मूथली एंड इफेक्टिवली। ये ऑर्गेनाइजिंग का काम ही होता है कि एक साथ लोग काम करें, उनको ट्रेनिंग देना और उनकी ड्यूटीज़ क्लियर करना कि आपको कौन सा काम करना है। तो इसमें भी हमारा जो है असर्शन की जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट हो जाएगी। इसमें भी हमारा आंसर एक हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर क्या है, ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद में है स्पोर्ट स्टाफिंग हेल्प्स इन रिक्रूटिंग द राइट पीपल सो दैट स्पोर्ट्स इवेंट कैन बी ऑर्गेनाइज स्मूथली। बिल्कुल सही बात है। स्टाफिंग जो हमारी कमेटी होती है वही सही पर्सन्स को क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं। बिकॉज मैनेजमेंट मस्ट अंडरस्टैंड द सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स। ये बात भी सही है, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दे भी रखा है। इसके बाद में क्या है, देर आर कमेटीज टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट और टूर्नामेंट्स सो दैट प्लान्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड। सही बात है, बहुत सारी कमेटीज होती हैं जो कि स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाती हैं। इससे क्या है, जो भी हमने प्लान बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड नंबर ऑफ कमिटीज टू बी कंस्टिट्यूटेड, इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिसिपेंट। जो भी कमिटीज़ हैं उनके नंबर हमें फिक्स नहीं कर रखे, कितनी भी कमिटीज़ हम बना सकते हैं, ये हम पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों के अंदर आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पर भी आंसर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बिकॉज लगा के देख लीजिए, यहाँ पर भी कोई इनके बीच में रिश्ता नहीं बैठ रहा, रिलेशन नहीं बैठता। लॉजिस्टिक्स कमेटी मेक्स ऑल दी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड अरेंजमेंट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स। बिल्कुल सही बात है। लॉजिस्टिक कमेटी तो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो देखती है, टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के ड्यूरिंग और टूर्नामेंट के बाद। बिल्कुल सही बात है। बिकॉज इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द टीम्स एंड ऑफिशियल्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बैठता है। ये हमारा क्या हो जाएगी, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी ए और आर की। ऑप्शन हमारा एक इसके अंदर करेक्ट होगा। ये देखिए यहाँ पर एक करेक्ट हो गया। इसके बाद में देखिए, इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट ए टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड, ओनली द विनर कंटिन्यूज इन द कंपटीशन। बिल्कुल ठीक बात है। एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसके अंदर कोई टीम अगर बाहर हो जाती है या फिर जो हार जाती है वो टीम बाहर हो जाएगी, और जो टीम जीतती चली जाती है वो कंटिन्यू खेलती है। सही बात है। गुड टीम वंस लॉस्ट कैन नॉट मेक ए कमबैक। इसमें क्या है, अच्छी टीम, बिकॉज गुड टीम एक बार हार जाएगी वो वापस कमबैक नहीं कर पाएगी। इन दोनों में भी रिश्ता बनता है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई। इसके अंदर एक हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए दे भी रखा है, एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसके अंदर टीम अगर हार जाएगी तो क्या होगा, ओनली द विनर कंटिन्यू इन द कॉम्पिटिशन। ओनली केवल जो जीतते हैं वो कंपटीशन में आगे बने रहते हैं। बिकॉज गुड टीम वंस लॉस्ट कैन नॉट मेक कमबैक, क्योंकि अच्छी टीम एक बार हार जाएगी तो कमबैक नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर देखिए लॉस्ट आ गया और यहाँ पे डिफीटेड आ गया, इन दोनों में रिश्ता है। डिफीट मतलब हार जाना, लॉस्ट मतलब भी हार जाना, इन दोनों में एक रिश्ता बनता है, इसलिए इसकी ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऐसे कई वर्ड्स आप पकड़कर भी इनके बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हो। इट इज कॉल्ड बर्गर सिस्टम आफ्टर मिस्टर जोहन बर्गर हु फर्स्ट थॉट अबाउट द आइडिया ऑफ लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट जोहन बर्गर ने दिया था। सही बात है। बिकॉज वन टीम हैज़ टू प्ले विद ऑल अदर टीम्स इररिस्पेक्टिव ऑफ विक्ट्री और डिफीट। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो बर्गर सिस्टम दिया था और नीचे जो रीजन लिखा हुआ है, इनके बीच में कोई रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन 2 इसके अंदर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोथ क्या है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए और आर की नहीं है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ये चैप्टर फर्स्ट के जो असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे तो एग्जाम में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बार बार अगर इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारे क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए आपको चैप्टर फर्स्ट आना चाहिए, उसके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसका लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चैप्टर फर्स्ट की पूरी वीडियो आप अच्छे से देखिए। इस वीडियो की पीडीएफ आपको स्कूल इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। बाकी जो भी इन फ्यूचर वीडियो आने वाली हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको स्कूल इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।